Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास 2 आई एम योर साइंस सब्जेक्ट टीचर सदफ जमान और आज जो है हम अपना 10th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके लिए हम जो है अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 12 एंड 13 जो है वो रीड करेंगे आज। ये आप लोगों की सबकी साइंस की बुक है, सही, लेवल 2। टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का जो है वो चैप्टर 2 हेल्थ एंड सेफ्टी में हम पढ़ रहे हैं स्टेइंग सेफ ना। ये आज जो हमने इसका लास्ट यानी एंड करना है क्योंकि इसमें डिफरेंट हेडिंग्स थी सेफ़ रहने के हवाले से। तो आज जो है वो इसका एंड कर देंगे इस टॉपिक का कि हमें जो है वो सेफ़ रहने के लिए मज़ीद क्या काम करने चाहिए, ख़ुद को सेफ़ रखने के लिए या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी हाउ टू कीप सेफ योर सेल्फ फ्राम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइट। और इसके अलावा स्टेइंग एट होम यानी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न दीज थिंग्स कि अपने आप को जो है वो आप लोग कैसे सेफ़ रख सकते हैं अगर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पास हैं, सही, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी आपके इर्द गिर्द है तो आप उससे कैसे ख़ुद को बचा सकते हैं। लाइट है यानी सनलाइट वगैरह की बात हो रही है तो उसमें है तो उससे कैसे ख़ुद को बचा सकते हैं, ये कैसे जो है उसमें रहें। तो और इसके अलावा घर में रह रहे हैं तो घर में भी ज़ाहिर है हम अपने आप को अगर गलत तरीके से कोई काम करें तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए घर में भी रहते हुए ख़ुद को क्या रखना है, सेफ़ रखना है। पेज नंबर 12 हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। इलेक्ट्रिक करंट कैन हार्म यू यानी बिजली की बात हो रही है कि ये जो है आपको क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। सो नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और वायर्स यानी कभी भी जो है, इसलिए आप जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं यानी कि ऐसे कह लो औज़ार होते हैं या ऐसा सामान जो कि क्या है इलेक्ट्रिक का हो, तो उससे मत खेलें। और ना ही वायर्स यानी तारों वगैरह, बिजली की तारों वगैरह के साथ आप लोगों को खेलना चाहिए। डू नॉट पोक थिंग्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, ना ही जो आपके पास सॉकेट होते हैं ना घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए या प्लग वगैरह की बात हो रही है, उसमें जो है आपने क्या करना है कि कभी भी जो है वायर्स वगैरह या कोई भी दूसरी चीज़ ख़ुद से ऐसे ही नहीं डालनी, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको नुकसान पहुंच सकता है, करंट लग सकता है ना। आपको नहीं पता होगा कि वो सॉकेट सही है या ख़राब है, तो इसलिए उसके करीब मत जाएं। बच्चों को तो ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सही है। और इसके अलावा गीले हाथ जो होते हैं ना, इनका भी ध्यान रखा, गीले हाथों से भी ना इलेक्ट्रिक सॉकेट्स या वायर्स वगैरह को टच मत किया करें, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को भी इवन टच मत किया करें गीले हाथों से। इसके अलावा स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स विच आर वेरी हॉट, और ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होना उनसे भी क्या रहें, दूर रहें। स्टे अवे यानी कि दूर रहें उन चीज़ों से। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये क्या है, आयरन आपको नज़र आ रही है, सही है। और इसका क्या प्लग ऑन है, सही, इसका सॉकेट में जो है ये दे दिया गया प्लग। अब वायर जो वो की गई है, डाल दी गई है प्लग में, तो ये जो है कह रहे हैं कि अब ये बहुत हॉट है तो इसके करीब जो है वो क्या करें, अपने हाथों को मत लेके जाएं या अपनी आपको इन गर्म चीज़ों से बचाना है। और इसी तरह से दूसरे सॉकेट भी करीब है, तो ये नहीं कि आप क्या करें उसमें पेन वगैरह डाल दिया या कोई पिन वगैरह, तो इस तरह के काम नहीं करने हैं। और गर्म चीज़ों के से क्या रहना है, दूर रहना है। लाइट यानी कि रोशनी की बात हो रही है। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन और अदर ब्राइट लाइट्स, कभी भी सूरज की तरफ या दूसरी ब्राइट लाइट यानी जिनसे बहुत तेज़ रोशनी निकलती हो या तेज़ शुआएँ निकलती हैं, तो ऐसी लाइट्स की तरफ मत देखें कभी भी। नेवर रिफ्लेक्ट सनलाइट विद अ मिरर इन टू एनी वंस आइज़ यानी कि यहाँ पे जैसे बच्चे शरारत करते हैं ना, शीशा लेते हैं और क्या करते हैं, जो जहाँ से रोशनी आ रही होती है उसकी तरफ क्या करते हैं, मिरर को एक्सपोज कर देते हैं, उस तरफ रखते हैं ना, और फिर उससे क्या होती है, रिफ्लेक्शन पड़ती है लाइट की मिरर के ऊपर, और वो फिर जो है क्या करते हैं, किसी की आंखों की तरफ वो मिरर करते हैं ताकि उस पर जाके उसकी क्या पड़े, रिफ्लेक्शन पड़े। तो ये वाला जो काम है ना बच्चे ये अमूमन करते हैं, अक्सर कर रहे होते हैं ना मस्ती के तौर पे, तो ये काम नहीं करना, क्योंकि ये काम भी क्या है, आंखों के लिए नुकसानदेह होता है।
तो आपने इन चीज़ों से बचना है। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन द सनशाइन। इसके अलावा जो सूरज की रोशनी है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करें। सही, ये आपके लिए क्या है, नुकसानदेह, इसलिए कि ना जब बहुत ज़्यादा हम सूरज में सूरज की रोशनी में यानी गर्मी में रहते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारे सर पे ज़ाहिर है जब पसीना आ रहा होता है तो पसीने की वजह से क्या होता है, सर में भी दर्द हो रहा होता है, माइग्रेन का दर्द होना शुरू हो जाता है किसी किसी को सूरज की रोशनी में रहते हुए। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे राइट वे क्या है बाहर निकलने का, आप क्या करें, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कैप वेयर करें, सन ग्लासेस वेयर करें। सही, तो इस तरह से क्या आपका जो सर है सही है, हेड, वो भी गर्मी से बचा रहेगा, बहुत जल्दी से उससे पसीना नहीं आएगा, और ना ही डायरेक्ट जो है सूरज की गर्मी से जो है तपिश यानी जिसे कहते हैं उससे आपका सर दर्द भी नहीं करेगा, और ना ही सूरज की रोशनी फ़ौरन आँखों पे लग के आपको क्या है आँखों में भी दर्द नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं। अब सेफ्टी एट होम, यानी घर में आप जब हैं तो घर पे कैसे रहना है आपने। डू नॉट क्लाइंब ऑन फर्नीचर और प्ले रफ गेम्स इन द हाउस, यानी कि घर में जो अमूमन फर्नीचर वगैरह होता है ना, सोफ़ा या बेड या और जो है आपके ड्रेसिंग्स वगैरह, इन सब की बात हो रही है कि इनके ऊपर जो है ना ही इनकी चीज़ों के साथ जो है आप खेलें। सही, और ना ही घर में कोई ऐसे रफ़ गेम्स खेलें जिससे क्या हो घर की चीज़ों को नुकसान पहुँचे, या घर की चीज़ों को नहीं पहुँचे लेकिन आपको भी ना नुकसान पहुँचे। लाइक आप जो है घर में क्या करो, भागने दौड़ने वाला जो है ना गेम खेल रहे हो, सही, या इस तरह की गेमों से क्या करना, आपने बचना है। इसलिए इसके अलावा नेवर लीव थिंग्स लाइंग अराउंड द फ्लोर, इसके अलावा कभी भी जो आपके अपने खिलौने वगैरह हैं ना उनको फ्लोर के ऊपर ऐसे ही खुला मत छोड़ के चले जाएं कि हो सकता है किसी दूसरे बच्चे के लिए क्या वो नुकसानदेह, कैसे कि अगर कोई आपने चीज़ें खुली छोड़ी हुई हैं फर्श पे तो दूसरा बच्चा गुजरेगा तो वो क्या होगा, गिर सकता है, अगर वो ना देखे नीचे, या कोई बड़ा गिर सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, जब कभी खेल के उठें तो अपनी चीज़ों को क्या करना है, फ़ौरन से समेट के जहाँ उनकी जगह है वहाँ पर रखें। लाइक ये नज़र आ रहा है, ये बच्चे क्या है, इसके खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, ये अब खुद खेलने में मगन है, पीछे क्या है, बॉल है, कोई आए बॉल से फिसल जाए या इस गाड़ी से फिसल जाए। तो इसलिए इस तरह से फ्लोर के ऊपर चीज़ों को नहीं रखना है कि दूसरों को इससे नुकसान पहुँचे। अब कॉन्सेप्ट चेक जो है वो आपने करना है। आपके पास दी हुई है ब्लैंक्स, उसमें क्या करना है, आपने ऑलवेज़ और नेवर का वर्ड यूज़ करना है ताकि उससे रूल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अभी हमने जो लेक्चर एंड किया है सेफ्टी रूल्स का, सही, कि कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं और क्या क्या फॉलो करने चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स दी हुए हैं इनमें अब सूटेबल क्या लगता है इनके साथ, ऑलवेज़ या फिर नेवर, तो वो वर्ड यूज़ करना है। अब जैसे डैश लुक डायरेक्टली एट द सन, तो आपने क्या यहाँ पे वर्ड देखना है। ऑलवेज़ के मीनिंग क्या होते हैं, हमेशा, नेवर का कभी भी, सही। तो अब आप खुद सेंस अपना यूज़ करते हुए बताएं कि क्या यहाँ पे ऑलवेज़ आ सकता है। ऑलवेज़ लुक डायरेक्टली एट द सन, क्या हम हमेशा सूरज को डायरेक्टली देख सकते हैं, नहीं ना, तो इसके लिए ये वर्ड क्या है, रॉन्ग है, हमने क्या है लिखना है यहाँ पे, नेवर, सही। इसी तरह नंबर 2, डैश रन विद सीजर्स। अब ऑलवेज़ की मीनिंग मैंने बताया हमेशा, और नेवर की मीनिंग क्या है, कभी भी, मतलब नहीं करना। नेवर का मीनिंग है कभी भी नहीं। तो यहाँ पर रन विद सीजर्स, तो इसमें आपने ऑलवेज़ तो ये ज़ाहिर है नहीं यूज़ करना, क्योंकि ऑलवेज़ रन विद सीजर यानी कि हमेशा क्या आपने जो कैंची है उसको इस्तेमाल करना है खुद से, सही, या उसके साथ खेलना है, नहीं ना, तो इसलिए क्या करना है, नेवर का वर्ड यहाँ आएगा। नंबर 3 पे डैश वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, सही। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि अपने हाथों को खाने से पहले धोएं। अब ऑलवेज़ आना चाहिए, ये नेवर सबको खुद क्लिक हो जाएगा, यानी कि ऑलवेज़ की मीनिंग क्या, हमेशा, और नेवर का कभी भी नहीं। तो क्या हम अपने हाथों को कभी भी खाने से पहले ना धोएं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हमने पढ़ा कहीं भी। तो हमेशा क्या करना, ऑलवेज़, तो यहाँ क्या आएगा, ऑलवेज़, सही। फिर इसके बाद नंबर 4 पे डैश स्विम अलोन, अकेले जो है वो आप क्या करें, तैराकी करें, यानी कि तैरें, जब पानी में वो करें, स्विमिंग करें। तो ऑलवेज़ आएगा या नेवर, नेवर की मीनिंग कभी भी नहीं, और ऑलवेज़ का हमेशा, यानी कि हमेशा आप क्या करें, अकेले स्विमिंग करें, ये सही है, या नेवर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, नेवर, यानी नेवर स्विम अलोन, अकेले कभी भी स्विमिंग ना करें, क्योंकि स्विमिंग के दौरान अगर आप जो है बेहोश हो गए या किसी को स्विमिंग नहीं आ रही है, वो गलती से गिर गया, तो इसलिए हमेशा क्या करें, स्विमिंग के लिए अपने साथ एक
से बॉडीगार्ड कह लो, जो आपकी क्या करे, हिफाजत करे स्विमिंग के दौरान, तो उसको साथ रखें। सही। होमवर्क में आपने क्या करना है, पेज नंबर 12 एंड 13 जो चैप्टर हेल्थ एंड सेफ्टी का, वो रीड करना है अपनी बुक का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 चैप्टर हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत ही नीट एंड क्लीन उसका काम करना अपनी साइंस की कॉपी में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हाउ माइट लाउड साउंड्स हार्म अस, यानी कैसे जो है जो तेज़ आवाज़ें होती हैं ना उनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो लाउड साउंड्स माइट डैमेज आवर हियरिंग, तो जो ऊंची आवाज़ें होती हैं ना उनसे हमें कैसे नुकसान पहुंच सकता है, हमारे जो कान है ना यानी सुनने की जो ताकत है उसको क्या हो सकता है, हमारे नुकसान पहुंच सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया व्हाट शुड वी डू बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। सही है, कोई भी चीज़ खाना तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो आंसर में वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हमें जो अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, कुछ भी यानी कोई भी चीज़ खाने से पहले हमेशा ये काम करना है। सही। ओके, आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं तक का था। आपसे अगले लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।